हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वंडर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें आज पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि एक ऐसा ही सिस्टम हम किस तरीके से ऐसा यूनिट डिराइव करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, फंडामेंटल सिस्टम क्या है। स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के मैं वीडियोस जो हैं आपको सारे पार्ट्स में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेटर कंटेंट मैं और प्रोवाइड कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम। सो चैप्टर का नाम है हमारा मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम के बारे में बात करें। अब देखिए, हमें किसी भी चीज़ की यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है मेजरमेंट में, उसको समझते हैं। कहते हैं नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। भाई हम जैसे लेंथ को मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर में लिया गया, टाइम को आर में लिया गया, तो इन सब चीज़ों की हमें नीड क्यों होती है, क्यों हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट कहता है, देखिए अगर बात करें, कहता फिजिक्स लाइक अदर्स ब्रांचेज ऑफ साइंस रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज विच इन्वॉल्व मेजरमेंट। अब जैसे फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, ऐसे ही बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि बेटा फिजिक्स की जो ब्रांच है साइंस की, इसमें हमें जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं ना, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है मेजरमेंट्स की। यानी कि जब तक मेजरमेंट्स नहीं होंगे हम इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी वी कंसिडर अ constant quantity of same nature as a standard and then we compare the given quantity with the standard quantity। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए अब समझाता हूँ इसको सिंपल भाषा में क्या होता है इसका मतलब। देखो क्या लिखा है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ना वी कंसीडर अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एज अ स्टैंडर्ड एंड देन वी कंपेयर द गिवन क्वांटिटी विद द सेम क्वांटिटी। अब इसका मतलब है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले मेजर करेंगे, ठीक है, फिर हम उसकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब सपोज करो मैंने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर और एक दूसरा बच्चा है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 500 मीटर। अब उस 500 मीटर को उस 2 किलोमीटर के साथ जब मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, उस 500 मीटर को कन्वर्ट करूँ या तो मैं 2 किलोमीटर को 2000 मीटर में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं। तब जब हम इनका कंपेरिजन करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी लेंगे सेम नेचर की एंड देन हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। अब देखो, अब जैसे डिस्टेंस का क्वांटिटी क्या है, मीटर में या किलोमीटर में ले सकते हैं। अब दो क्वांटिटी गिवन है, एक है 2.5 किलोमीटर और एक है 500 मीटर। तो अब हम या तो एक में कन्वर्जन करें, अब मैं किलोमीटर में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0.5 किलोमीटर हो गया, तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए दैट इज we find the number which express how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity। इसका मतलब ये भी था कि भाई कितनी बार we find the number ना, हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो ये एक्सप्रेस करेगा कि कितनी बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कंटेन की गई, कितनी बार वो उसमें आई। समझ आया। चलिए अब बात करते हैं मेजरमेंट क्या होते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट क्या है भाई, एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। अभी जैसे बताया भाई मेजरमेंट क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मीटर को मैंने किलोमीटर से कंपेयर किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई लेंथ की, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है बच्चे, मेजरमेंट की ये डेफिनेशन हो गई। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब सपोज मुझे गिवन फिजिकल क्वांटिटी थी मीटर में, अब मैंने उसको क्या किया, उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज किलोमीटर के साथ उसका कंपैरिजन किया, तो ये हुआ मेजरमेंट, ठीक है। अब जैसे एक ये हाइलाइटर है मेरे हाथ में और एक ये पेन है, अब मैं इस लेंथ का कंपैरिजन मैं इसके साथ करूँगा इसकी स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसे बोलते हैं मेजरमेंट। समझ आया। चलिए आगे बढ़िए। कहते द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, जब हम उसको उसकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो बेटा जब भी किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है ना मेजर करने के लिए उसकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो उसको यूनिट बोलते हैं। किस यूनिट में, फॉर क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट नेचर वी यूज़ डिफरेंट यूनिट। भाई डिफरेंट
डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट यूनिट ली जाती है। जैसे डिस्टेंस के लिए हम मीटर किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, टाइम के लिए हम आर लेते हैं, मिनट्स लेते हैं, सेकेंड लेते हैं, तो ये उसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट इज़ व्हाट? यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बच्चों को नहीं समझ आती, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाई यूनिट क्या है? भाई यूनिट कोई भी वो क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मीटर किलोमीटर है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ आया? तो यूनिट इज़ व्हाट? यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। भाई लेंथ को मैं मीटर में भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी ले सकता हूँ, किलोमीटर में भी ले सकता हूँ। तो ये यूनिट ही तो है। ये किसकी यूनिट है? भाई ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। चलिए नेक्स्ट, कहते द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर। देखो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो यूनिट में कर दें या न्यूमेरिकल वैल्यू में करें, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो कहता है द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर। पहले या तो हम उसको यूनिट में कर दें, कहते द यूनिट इज अ क्वांटिटी इन विच इज बीइंग मेजर। भाई बेसिकली क्या हुआ, यूनिट वो क्वांटिटी होगी जिसमें हमने उसको मेजर किया, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, विच एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताएगी कि भाई कितनी बार वो हमने उसको एक पर्टिकुलर यूनिट को सेलेक्ट किया। समझ आया? अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। Thus the magnitude of physical quantities expressed as what? देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से हम उसकी यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया। फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं इफ अ लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 10 मीटर, इट मीन्स द लेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट मीटर। अब देखो भाई किसी कपड़े की लंबाई 10 मीटर है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, भाई मीटर हो गई इसकी यूनिट। इफ द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 10 मीटर ना, इट मीन्स दैट द लेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट मीटर एंड दिस यूनिट कंटेन 10 टाइम्स इन द लेंथ ऑफ द क्लॉथ ऑफ पीस। अब देखिए इसे समझते हैं आपसे कि भाई एक मेरे पास क्या है, पीस ऑफ क्लॉथ है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो लेंथ हमने मेजर करी किस यूनिट में करी बेटा, मीटर में, और ये यूनिट जो कंटेन की गई कितनी बार की गई, 10 टाइम, तो दैट इज 10 मीटर इन द लेंथ ऑफ दैट पीस ऑफ क्लॉथ। चलो मैं इसको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ दूसरे मास से। कहते हैं इफ द मास ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर इज 500 किलोग्राम। तो अब देखो किसी भी एक शुगर है मेरे पास, एक शुगर का बैग है, उसके अंदर 5 किलो चीनी है, तो उसका मास किस में मेजर किया गया, तो बेसिकली इट मीन्स दैट द मास इज मेजर्ड इन यूनिट किलोग्राम। तो उसका जो मास है उसको मैंने किस में मेजर किया है, किलोग्राम में। कहते हैं ना इफ द मास ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इन किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास को मैंने किस में मेजर किया, किलोग्राम में, एंड दिस यूनिट इज कंटेन 5 टाइम इन द गिवन क्वांटिटी, यानी कि मैंने मास को कितनी बार किया है, 5 किलोग्राम, दैट इज 5 किलोग्राम। तो क्या हुआ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया ना किलोग्राम, एक एक किलोग्राम को मैं ऐड करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो मास था शुगर का वो कितना था, 5 किलोग्राम। इसका मतलब जो मास को हमने मेजर किया इज मेजर्ड इन द यूनिट किलोग्राम, हमने उसको किलोग्राम में मेजर किया, और ये यूनिट कितनी बार आई, 5 बार आई इन द गिवन क्वांटिटी। भाई हम बोल सकते हैं एक एक किलोग्राम को भी हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 किलोग्राम। समझ आया बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चॉइस ऑफ यूनिट। ये क्या होता है, कहते हैं टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखो अगर हमें किसी भी यूनिट को चूज करना है तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चॉइस ऑफ यूनिट कहता है टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसके अंदर कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। द यूनिट शुड बी कन्वीनियंट साइज, उसका एक कन्वीनियंट साइज होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिगिटी, यानी कि बिना डिफिकल्टी के हम उस यूनिट को क्या कर सकें, डिफाइन कर सके। इसका एक कन्वीनियंट साइज होना चाहिए यार, एक लेंथ फिक्स होनी चाहिए,
या उसका मास फिक्स होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कन्वीनियंट साइज होगा तभी हम उसको कंसीडर करेंगे एक यूनिट में। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन यूनिट, और हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर सके किस में, यूनिट के अंदर, विदाउट एम्बिगिटी यानी कि डिस्टर्बेंस। द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि इसको हम कन्वर्जन कर सकें। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कन्वर्जन, जैसे मीटर से किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर, ठीक है, और ग्राम से किलोग्राम। तो रिप्रोड्यूसिबल है, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब नेक्स्ट की बात करें, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, और जो यूनिट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, किसके साथ, टाइम के साथ और स्पेस के साथ। यानी कि यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, ठीक है। कहते द लास्ट थ्री कंडीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आर एसेंशियल फॉर द यूनिट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। भाई ये तीनों चीज़ें, यानी कि विदाउट डिस्टर्बेंस हम इसको एक्सप्रेस कर पाएँ, दूसरा हम इसका कन्वर्जन कर पाएँ, जैसे मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, ग्राम से किलोग्राम, तीसरा, और ये टाइम के साथ चेंज ना हो, दैट इज ये कांस्टेंट रहे। कहता द लास्ट थ्री कंडीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आर एसेंशियल, कि अगर हमें उस यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना है तो ये तीन चीज़ें कंडीशन है, वी हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन। चलिए, अब काइंड्स ऑफ यूनिट्स, भाई दो तरीके की होती हैं। देखो, यूनिट होती है एक फंडामेंटल और एक डेराइव। अब सर ये व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज डेराइव, ये तो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, अभी देखो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको दिखाते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज डेराइव। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या होता है बेटा। कहता है फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट और एनी अदर यूनिट और विच कैन नीदर बी चेंज नॉर बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जिसको आप, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करते, डिपेंड नहीं है कि भाई ये मेरे को जब आएगा तो मैं इसको बेसिकली क्या करूँगा, डिफाइन कर पाऊँगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं विच कैन नीदर बी चेंज, ना इसको आप चेंज कर सकते हो ना आप इसको रिलेट कर सकते हो दूसरी फंडामेंटल यूनिट्स। कैसे, कहता था यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि भाई देखो, मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, करंट, ये फिक्स्ड यूनिट है, आप इसको चेंज कर सकते हो क्या। भाई टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में लेते हैं, इसके अलावा कोई तीसरी ला सकते हो कि भाई सेल्सियस डिग्री में या फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, केल्विन में, सॉरी टेम्परेचर को हम करंट सेल्सियस डिग्री या फ़ारेनहाइट में करते हैं। करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसके अलावा किसी में कर सकते हैं नहीं ना, तो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट हो गई, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब डेराइव यूनिट क्या होती है, या जिसको हम डेराइव कर सकते हैं, यानी कि हम उसको किसी ना किसी उसी यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर सके, ट्रिपल कर सके। तो फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे भाई वेट जो है उसको मास में लेंगे, दूरी को लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में या किलोमीटर में, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। टाइम सेकेंड्स में या आवर्स में, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर या तो सेल्सियस डिग्री में होगा या फ़ारेनहाइट में होगा। करंट जो है वो एम्पियर में होगा। ऐसे ही ये फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट है विच कैन नॉट बी चेंज। अब बात करेंगे किसकी, डेराइव्ड यूनिट की। अब क्या होती है भाई ये डेराइव्ड यूनिट्स है, हमें समझ नहीं आया, मैं कभी समझाते नहीं। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट, तो डेराइव्ड यूनिट वो होती है द क्वांटिटी ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटी अदर देन दोस विच इज मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज अदर देन दोस मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट। भाई वो क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल यूनिट में मेजर कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। अब सिंपल सरल भाषा में मतलब भाई जो डेराइव्ड यूनिट होती हैं वो यूनिट होती हैं जो बेसिकली डिपेंड करती हैं किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे, क्योंकि ये डेराइव ही फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से होगी। अब जैसे लेंथ है, अब लेंथ को मैंने मीटर में ले लिया, अब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प से करूँगा, भाई बेसिकली जो लेंथ थी वो मीटर में थी, वो उसकी फंडामेंटल यूनिट थी।
अब फंडामेंटल यूनिट को ही जब मैं फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे क्या मिलेगी, डेराइव यूनिट मिलेगी। अभी समझाता हूँ कैसे। कहते हैं डेराइव्ड यूनिट आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट और विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल, कहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया, हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। कहता है देखो मुझे एक एरिया मेजर करना है भाई, इसी बॉक्स का एक मुझे एरिया मेजर करना है। इसी बॉक्स को अगर मैं बोलूँ तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया वी नीड टू मेजर लेंथ एंड ब्रेथ इन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड देन एक्सप्रेस। भाई दोनों को लेंथ में ही लेंगे ना, दो अलग अलग टर्म्स हैं बट लेंथ तो सेम है। अब जैसे मैं कहता हूँ ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यूनिट तो सेम ही है सर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ही तो लेंथ ही गई ना इसकी। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया वी नीड टू मेजर लेंथ एंड ब्रेथ इन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड देन एक्सप्रेस एरिया इन यूनिट विच इज लेंथ इनटू लेंथ और लेंथ का स्क्वायर। और हमने इसको क्या किया, लेंथ का स्क्वायर किया। दैट इज इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कैसे लेते हैं भाई, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द एक्सप्रेस इन यूनिट विच इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ का क्यूब भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम को भी हमने किस में लिया, लेंथ में लिया। अब यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है। सो द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द यूनिट डिस्टेंस। भाई मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड का डिस्टेंस मुझे पता है, भाई कितनी दूरी मैंने तय करी, दैट इज कितना डिस्टेंस मैंने तय किया और कितने टाइम में किया। तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर मुझे किसी मूविंग बॉडी की निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो यूनिट ऑफ मूविंग बॉडी कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस किस में लिया गया, ये भी तो लेंथ में लिया गया। और टाइम, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो ये डेराइव यूनिट हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो 10 यूनिट यूज टू मेजर एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड आर डेराइव यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमने एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, स्पीड, दीज आर डेराइव यूनिट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अब इसके मैं आपको अभी आगे कराऊंगा। तो होप्स आपको समझ आए। इसके बाद इसका पार्ट सेकेंड जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिसमें आपको CGS, FPS और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट मैं आपको आगे कंटेंट और अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ। फॉर नाउ बाय।